हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे इसके। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इन फॉर्मूलों को कि ये फॉर्मूले कैसे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों। सेकंड फॉर्मूला है आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और फिर देन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों। और आपका थर्ड फॉर्मूला है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले हम इसको डिराइव करते हैं। अगर अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का हम फॉर्मूला देखें तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। जैसे अल्फ़ा 4 को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बीटा 4 को लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। है ना बच्चों, इतनी बात तो आपको पता होगी कि यहाँ अगर 4 है तो मैंने इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ये 4 आ जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लूँ इस पूरे को अल्फ़ा और इस पूरे को बीटा, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर को इस पूरे को मैं अल्फ़ा एज्यूम कर लूँ और इस पूरे को बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा का स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला फिर से अंदर होल स्क्वायर को नहीं देखना है अभी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा ये, और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इसका होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सेकेंड इज अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, देखो बच्चों मैंने ये तो समझने का तरीका है कि आपको रटना ना पड़े, ये है ना। आप समझ सकते हो, कहीं भूल जाओ तो इस तरह से बना सकते हो इस फॉर्मूले को, है ना। लेकिन आपको लर्न यही रखना है कि डायरेक्टली अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, सबसे पहले देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उन पे इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज़ होगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को पहले सही से आप लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं अब इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी ये बात कि इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इनकी सही से तैयारी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन 1 जैसे आपको दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है। अब ज़रा मैं फाइंड को ऐसे लिखता हूँ, नंबर 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करना है। नंबर 2 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। थर्ड इज अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, एंड फोर्थ इज 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, एंड फिफ्थ इज अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, इनको करते हैं। तो देखो बच्चों, एग्जाम में इस तरह से आएगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके 2 zeros होते हैं, है ना। एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। वही बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों,
तो देखो बच्चों, इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वो निकाल लो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो, अल्फा बीटा का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बच्चों देखो, हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ा था, है ना। या फिर मैं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए देखो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चे। अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। आप लिख भी सकते हो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलता है बच्चों, तो देखो इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, हमने रिलेशन में पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, है ना। तो बच्चों माइनस माइनस का माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है, तो ये ए होता है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ये ए होता है, ये बी है आपका। बी कितना है बच्चों, -1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ -1 और डिवाइड बाई ए कितना है बच्चों, यहाँ पर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 1/1 यानी 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो बच्चों यहाँ पे सी कितना है, ये ए होता है, बी सी कितना है 1, डिवाइड बाई ए कितना है, वो भी 1 है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा बच्चों, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ हैं तो ये वैल्यू निकालो। तो नंबर 1 आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसका मतलब है सम ऑफ रूट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों, ये वाला 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 दैट इज़ -1, ठीक है बच्चों, है ना। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। तो अब बच्चे यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला रखते हैं हम ज़रा, तो ये होता है बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो 1 3 अल्फ़ा इंटू बीटा 1 और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फिर रखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1 यानी कि 1 माइनस 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 यानी 3 यानी कि -2, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, अब जैसे हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो थर्ड में आपको निकालना है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम समझेंगे। अब देखो बच्चों, या तो आपको फॉर्मूला इसका लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल, या फिर आप बना सकते हो जैसे मैंने बताया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर और -2 और यहाँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चे 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रख दिया, और इस पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया -2, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1, तो यहाँ 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, इसका स्क्वायर -2 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस बच्चे यहाँ पे -1 आ गया और 2 1 जा 2। अब बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन अब देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, कभी भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 और -2 यानी -1, ठीक है बच्चों। तो ये तो बच्चों 3 क्वेश्चन थे हमारे बेसिक जैसे कि फॉर्मूले के ऊपर ही थे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, है ना बच्चों। ये तो वही क्वेश्चन है जो हमारे बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर है ना। अब इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन देखो और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, है ना,
क्योंकि ऐसा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, 3 ही फॉर्मूला पढ़ा, बस एक ये एक ये एक ये। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 1/α प्लस 1/β। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। अगर इसका एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों आ जाएगा, है ना। अब एलसीएम का तरीका क्या होता है बच्चों, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा, बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और प्लस ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा, अल्फा को 1 से करेंगे तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म को देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी 1 है, तो 1/1 1, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही फिफ्थ है, थोड़ा सा फिफ्थ इससे टेढ़ा है, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है बच्चों। इसमें भी सेम वही, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये दोनों आ जाएगा अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बच गया अल्फा। अब अल्फा को अल्फा से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, है ना, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करूँ तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच गया बीटा, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है ना, कौन सा फॉर्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको अब क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 1 है, तो 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा हम, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 और डिवाइड बाई 1, ऊपर आ गया प्लस माइनस माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 1, है ना। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात, है ना। इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, और एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात कि ये क्वेश्चनों को कैसे अटैम्प्ट करना है ना। थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे इसमें, उतने सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे अब। जैसे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of fx equal to x square minus 2x plus 1, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है नंबर 1। अब थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े लेता हूँ मैं, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ब्रैकेट बंद माइनस 3 अल्फा बीटा, इस तरह से क्वेश्चन। या मैंने दे दिया अल्फा 4 बीटा प्लस बीटा 4 अल्फा, या इस तरह से दे दे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस 5 अल्फा बीटा। एक क्वेश्चन और 4th अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अल्फा बीटा के क्वेश्चंस हैं और इस तरह से वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद बच्चों सबसे पहले पॉलिनोमियल में से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को निकालेंगे, ठीक है। जैसे सम ऑफ रूट को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं, ठीक है। तो माइनस का माइनस, और बी कितना है बच्चों ए बी कितना है ये -2, तो यहाँ -2 रखोगे, और डिवाइड बाई ए कितना है 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 2 आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है बेटा ए बी सी है 1, और ए कितना है वो भी 1 है, 1/1 1, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है। नंबर 1 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखो इतना टर्म तो पहले भी सॉल्व किया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बस साथ में ये माइनस में दे दिया है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर, अल्फा बीटा
इसको इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा को 1 से करेंगे बीटा आ गया, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा आ गया। ठीक है बच्चों, और -3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो बच्चे ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट है जो कि कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया, डिवाइड बाई ये अल्फा इंटू बीटा है जो कि कितना है 1 है, 1 रख दिया, -3 और अल्फा इंटू बीटा 1 रख दिया, तो ये 2/1 का मतलब 2 ही हो गया, और 3 बन जा 3 यानी -1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लूँ, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा 4/बीटा प्लस बीटा 4/अल्फा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब देखो इसमें भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, अगर ये सिर्फ अल्फा 4 और बीटा 4 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बीटा फालतू है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें देखो कॉमन लेना पड़ेगा। देखो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अल्फा 4 है, यहाँ पर अल्फा है, तो दोनों में से हम अल्फा तो कॉमन ले सकते हैं ना, अल्फा कॉमन ले लेंगे अल्फा, और ऐसी बीटा यहाँ भी है तो बीटा भी कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से मैंने अल्फा निकाल लिया तो अल्फा 4 था, एक अल्फा निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा अल्फा क्यूब, और एक बीटा था वो तो निकल ही गया बाहर, तो बीटा यहाँ से ख़त्म हो गया, प्लस अब यहाँ से देखो एक बीटा निकल गया तो यहाँ पे बीटा का क्यूब बचा, और एक अल्फा था वो तो बाहर ही निकल चुका है, तो ये कैंसिल, तो अब ये हो गया अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा, है ना बच्चों। आपको फॉर्मूले सही से याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये 1 रख दिया, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो ये 2 रख दिया, 2 का क्यूब -3, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो ये 1 रख दिया, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो 1 है, 1 और 2 की पावर 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1, और ये आ गया 8 में से 6 गया 2, तो 2 1 जा 2, ये हो गया आंसर बच्चे, है ना। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बेटे ऐसे ही है फर्स्ट की तरह, है ना। ये क्वेश्चन देखो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था, और ये बस फालतू में दे दिया है, तो मैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिख दूँ, अब मैं कहूँ इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना, ना ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है, ना क्यूब का है, ना 4 का है, और जिस तरह से एलसीएम ले रहा था एलसीएम वो भी नहीं बन रहा है ना। अगर यहाँ प्लस होता, अगर मैं कहता अल्फा प्लस बीटा निकालो, तब तो सीधा अल्फा प्लस बीटा क्या होता 2 होता, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया इसने, ये तो सम भी नहीं है। तो अब इसको देखो समझने के लिए हम एक बात समझते हैं पहले। अगर कहीं मेरे पास अल्फ़ा लिखा है तो मैं इसको रूट में अल्फ़ा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चे हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वापस अल्फ़ा ही आएगा। यानी अगर मैं कहीं अल्फ़ा लिखा हुआ है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ रूट अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना, रूट लगा के अल्फ़ा स्क्वायर लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये 2 से स्क्वायर रूट कट गया तो अल्फ़ा ही तो बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही तो आएगा, तो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे इसलिए लिखा ताकि इसमें स्क्वायर बन जाए। अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब देखो आगे, अगर मैं यहाँ पर देखो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ इस फॉर्मूले को, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना बच्चों। ये तो इसका फॉर्मूला हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक ये भी है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसको भी रखेंगे। अगले स्टेप पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ये, है ना बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब हमारे अकॉर्डिंग बन गया क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट, जो कि कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया, और माइनस 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि 1 है, तो यहाँ 1 रख दिया। तो ये आ गया आपका
टूट जा 4 माइनस 4 यानी कि दैट इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। ठीक है बच्चों, है ना। तो इन क्वेश्चन को बच्चे आपको सही से पढ़ लेना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना अच्छे से इसको, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।